अमान शफात में छुपाए रखना। आज हम तज़किरा करेंगे खलीफा चहरुम हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हमारे मुफस्सरीन ने, मुहक़्क़ीक़ीन ने, खुतबा ने जब भी मौलाए कायनात पर गुफ्तगू की तो ये बताया कि इतनी ज़्यादा रिवायात, इतनी ज़्यादा किताबें, इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल उनके बयान किए गए हैं तारीख़ की किताबों में कि बाकायदा ख़तीब को तैयारी करनी पड़ती है अगर कोई नई नई जहत से जो है वो सीरत अली को बयान करना हो। तो हम मुख्तसरन बात करेंगे। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया एक बात है, लेकिन मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ शहादत पर। हज़रत अली की जो शहादत है वो कूफे की जामा मस्जिद में हुई और किताबों में लिखा है कि जब आप फ़जर की नमाज़ के लिए जा रहे थे तो एक बदकिस्मत ने, जो बदबख्त ने, लानती ने आप पर हमला किया और आपको वो तलवार मारी जिसमें जहर था। और जब तलवार आपके जिस्म पर उसने वार किया और आपकी दाढ़ी मुबारक तक खून आ गया, उस वक्त या वो अगर वाक़या ना होता तो उस वक्त आपने फ़जर की नमाज़ की इमामत करनी थी। लेकिन किताबों में लिखा है कि उस दिन जब आप पर हमला हुआ और लोग जमा हो गए तो उस वक्त भी आपने अपने बेटे इमाम हसन और हुसैन को बुलाया। और जब इमाम हसन और हुसैन दौड़ते हुए आए, क्योंकि कूफे की जामा मस्जिद के साथ ही आपका घर था, और वहाँ पर जब वो आए तो फ़जर की नमाज़ की इमामत की फ़िक्र थी आप। उन्होंने कहा कि फ़जर की नमाज़ की इमामत के लिए खड़े हो जाओ। फ़जर की नमाज़ के बाद जब आपको आपके घर पे ले जाया गया ज़ख्मी हालत में, तो बड़े बड़े हुक्मा को बुलाया गया कि किसी तरह से आपके ज़ख्म को ठीक किया जाए, ज़ख्मों को ठीक किया जाए। लेकिन चूँकि उस तलवार के ज़ख्म में एक मामला ये था कि उसके अंदर जहर मौजूद था, इसलिए ज़ख्म ज़्यादा गहरा हो गया था, वो जानलेवा था। अब मैं जो बात बयान करने जा रहा हूँ वो सुनें। रावी ये कहता है कि जब हज़रत मौलाए कायनात बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आपका आखिरी वक्त चल रहा है, तो सारे के सारे अंबिया का एक लश्कर वहाँ पर मौजूद है। वो उतर रहा है। वे क्यों आ रहे हो? कहा मौलाए कायनात के लिए आ रहे हैं। और इसके बाद एक कतार इस तरफ और एक कतार इस तरफ हो जाती है अंबिया की। पूछा गया क्या हुआ? बोला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। ये शहादत का वाक़या है। और उस वक्त हज़रत मौलाए कायनात ने कोई वसीयत नहीं की माल की, जायदाद की, बल्कि वसीयत की इमाम हसन और इमाम हुसैन को कि अपने नाना के दीन के लिए हर कुर्बानी दे देना, चाहे जान की कुर्बानी हो या माल की कुर्बानी। उस वसीयत पे कैसे अमल किया? इमाम हसन ने बड़े बड़े मसाइब को झीला और बड़े बड़े गुरोहों में अगर कोई लड़ाई, कोई झगड़ा था तो उनसे उनके आपस में मोहब्बत फरमाई, सब्र इस्तक़लाल के साथ खड़े रहे, मामला फ़हम बने। और इमाम हुसैन ने अपने नाना के दीन की खातिर मैदान करबला में अपनी जान कुर्बान की। मौलाए कायनात की ज़िंदगी पर, उनकी हयात पर एक जुमला खूबसूरत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यकीनन फ़ज़ाइल, आपके कमालात बेशुमार हैं। इनमें एक जो ख़ास तौर पर हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत के बारे में कौल मिलता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने इल्म दीन में कमाल हासिल करना है तो उसको दामन अली से वाबस्ता होना ज़रूरी है। बहुत मौलाए कायनात से वाबस्तगी इख्तियार करेंगे तो फिर इल्म के आला दराजात मिल सकेंगे। अगर हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर बात करें तो आपकी सीरत में ये भी पहलू नज़र आता है कि आपने अपने घर वालों को बड़ा ख्याल रखा और उनकी तकलीफ़ का एहसास किया। एक वाक़या मिलता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर जो है वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए और तो सुबह का वक्त था, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली को वहाँ नहीं पाया। ना इमाम हसन वहाँ थे, ना इमाम हुसैन थे। तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि ये कहाँ हैं? तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, आज सुबह से हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो अली अपने बच्चों को बाहर लेकर गए हैं, क्योंकि अगर ये बच्चे सामने रहेंगे तो घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, रोएंगे तो वालिदा को तड़प होगी। अल्लाह। फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मकाम पर तशरीफ़ ले गए जहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को लेकर गए थे। तो देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर बच्चों को एक सुराही के पास लेकर खड़े हैं और वो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। और वहाँ पर कुछ खजूरें थी जिसको वो चुन चुन के खा रहे थे, जो बच जाने वाली खजूरें थी। तो वहाँ पर फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अली से पूछा तो फरमाया कि हुज़ूर, आज खाने में कुछ भी नहीं था और मैं चाहता हूँ कि अब ये खजूरें मैं ले जाकर फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी दे दूँ ताकि वो भी कुछ तनावल क्या करें। बात। तो ये पहलू हमें नज़र आता है कि इल्म का इतना बड़ा मकाम व मर्तबा, और फिर इसके बाद इख्तियारात भी आपके पास, लेकिन कनाअत ऐसी कि घर में खाने के लिए कुछ ना हो और उस पर भी सब्र कर रहा है। सुभान अल्लाह।